हाल ही में अजरबैजान का यात्री प्लेन कजाकिस्तान में जाकर क्रैश हो गया था। ये खबर तो आपने देखी ली होगी। और इस यात्री प्लेन के अंदर दुर्घटना के बाद 29 सर्वाइवर बच गए, यानी कि 29 लोग बच गए, लेकिन फिर भी 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ भी हो, प्लेन जिसका नाम था एम्ब्रेयर 190 एक मजबूत एयरक्राफ्ट था, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में आप देखोगे कि कोई बचता ही नहीं है। इसीलिए ये दुर्घटना बाकी के जो प्लेन मैन्युफैक्चरर है उनके लिए एक सबक भी है, लेकिन सबक भी है ये रूस के लिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है रूस के लिए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो ये प्लेन क्रैश हुआ ये कोई तकनीकी खराबी के कारण क्रैश नहीं हुआ, बल्कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की खराबी के कारण क्रैश हुआ। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अजरबैजान ने जो इंक्वायरी बैठाई है उसमें पता चला कि रूस का एक पैंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम उस इलाके में ऑपरेट कर रहा था जहां से ये प्लेन होकर गुजरा, और उसने इसे एक अननोन ऑब्जेक्ट समझा और गलती से इसके जो कंट्रोल सिस्टम थे उन्हें बेकार कर दिया। यानी कि जैसे कि आपके हाथ में जो इस समय मोबाइल फोन है, मैं उसे स्विच ऑफ करके आपको दे दूं तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करोगे? कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही ऐसा समझिए कि उस पैंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम ने इस एयरक्राफ्ट का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है उसे स्विच ऑफ कर दिया। पायलट कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, इसी दौरान उसी पैंतसीर ने एक इंटरसेप्टर भी छोड़ दी इस एयरक्राफ्ट की तरफ, जो जाकर ब्लास्ट हुई और उसमें से कई सारी कील जैसी ऑब्जेक्ट निकली। दरअसल जो पैंतसीर होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है, अपने टारगेट के पास जाकर वो फटता है, उसमें से बहुत सारी कीले टाइप के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं वो निकलते हैं और टारगेट के अंदर जाकर घुस जाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। वो कील जैसी ऑब्जेक्ट प्लेन के अलग अलग जगह जाकर लगी, और आप जैसा कि देख सकते हैं जो प्लेन का मलबा है उस पर साफ देख भी सकते हैं इन कील जैसे ऑब्जेक्ट के निशान भी कुछ इस प्रकार से घुसी, और कुछ तो इतनी शार्प थी कि अंदर केबिन में जहां पर यात्री बैठे हुए थे वहां तक वार करती चली गई, और इसी वजह से ये पूरा एयरक्राफ्ट बेकार होकर जमीन की तरफ गिरने लगा। और इतना ही नहीं, उससे भी बड़ी बात तो ये कि बाद में जब उस पैंतसीर की रेंज से ये उड़ते हुए बाहर निकलने लगा तो फिर इसी एयरक्राफ्ट के पायलट के पास कंट्रोल वापस आया, तो उसने नज़दीकी जो एयरपोर्ट था उससे मदद मांगी कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करने दीजिए वरना हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के उस इलाके के जो एटीसी थे, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद किसी तरीके से घसीटते हुए पायलट इस जहाज को लेकर पहुंचा कजाकिस्तान की सीमा में, जो कि बहुत ही करीब था, और वहां पर लैंड करवाने की कोशिश करी। लैंड करने की इजाज़त भी मिली, लेकिन इस एयरपोर्ट के चक्कर काटने के दौरान ही ये क्रैश हो गया और इसमें 38 लोगों की जान चली गई। लेकिन किसी तरीके से आस पड़ोस के लोग भागे, उन्होंने इसमें से लोगों को निकाला और उनमें से 29 की जान फिलहाल बच पाई है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज़्यादा डेडली घटना थी और इसकी जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही थी, जिसमें से सबका मानना यही है कि इसके साथ भी रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने गड़बड़ी करी, जिसका परिणाम ये निकला। और आपको याद होगा, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी होती आई है। रूस के एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने मलेशिया से नीदरलैंड जा रहे एक प्लेन को मारकर गिरा दिया था, उसमें भी रूस की ही गड़बड़ी थी। और उस समय भी आपको याद होगा, 2014 की बात है, रूस अपने अलग अलग लड़ाकों के जरिए यूक्रेन के क्राइमिया में लड़ाई लड़ रहा था, और उस समय रूस ने इस घटना का जो पूरा भी दोष था उन लड़ाकों के सर मढ़कर खुद को बचा लिया था। लेकिन इस बार रूस कैसे बचेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार तो रूस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां से रूस यूक्रेन का युद्ध भी बहुत ही ज्यादा दूर है। रूस ब्लेम को किसी और के सर पर डाल नहीं सकता। वहीं रूस के संबंध अजरबैजान के साथ भी खराब होते दिख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अजरबैजान के विदेश मंत्री का रूस दौरा था। उन्होंने इस घटना में रूस का नाम आने के बाद दौरे को फिलहाल रद्द कर दिया है और रूस से जवाब मांगे हैं।